प्रार्थना की सामर्थ। आप सभी को जय मसीह की। हे पिता, आज इस प्रार्थना की सामर्थ को सुनने वाले हर भाई बहन के जीवन में आप काम करना। हर भाई बहन इस प्रार्थना की सामर्थ को समझने वाला बने। तो आइए अपन सब मिल के, प्रभु यीशु प्रार्थना अकेले में किया करता था। प्रभु यीशु अपना समय प्रार्थना में बिताया करता था। तो आज हम सब मिलके इस बात की ओर बढ़ेंगे, इस बात को सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना में जीवन बिताने से हर एक चीज़, हर प्रकार की परेशानी कैसे हल हो जाती है। जब प्रार्थना में यीशु समय बिताया करता था, प्रभु यीशु ने ही अपने पिता की मदद मांगी थी। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम कैसे पिता की सहायता, पिता के हाथ के नीचे चलें। इस प्रकार जब अपन शुरू करते हैं तो लूका 5:16 में लिखा है कि परंतु यीशु जंगलों में, पहाड़ पर अलग अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इस बात से हमेशा अवगत था कि उसे हर परिस्थिति में अपने पिता की सहायता की आवश्यकता है और कितनी उसको ज़रूरत है। इसलिए वो अक्सर भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करने जाता था, अपने पिता से मदद मांगने जाता था। अक्सर मतलब वह हमेशा बार बार, हर बार भीड़ से दूर जाकर अपने पिता के पास, पिता के चरणों में, पिता के साथ साथ समय बिताता था। भले ही उसके चारों ओर काफ़ी भीड़ रहती थी, वह सिखाने, चंगा करने, बीमारियों को दूर करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने और भूखों को खाना खिलाने में और यात्रा करने में लगा हुआ था। फिर भी वह अपने पिता के साथ अकेले में गुप्त रूप से समय बिताने में लगा हुआ था और अपने पिता के साथ बात करने में, पिता से प्रार्थना करने के लिए वह सुबह सुबह समय निकालता था। मरकुस 1:35 में बाइबल हमें बताती है, लिखा है, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। लूका 4:42 में लिखा है, जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जंगल में गया। दिन के दौरान मत्ती 4:1 हमें बताता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया और परीक्षा के लिए इब्लिस उसकी परीक्षा करने लगा। लेकिन प्रभु यीशु अपने पिता के साथ परीक्षा में जाने, पढ़ने से बचने के लिए प्रार्थना करते रहे और वह अक्सर बार बार अकेले में प्रार्थना करते थे। शाम में प्रार्थना करते थे, सुबह में प्रार्थना करते थे। मत्ती 14:23 में लिखा है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को वह अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। फिर रात में लूका 6:12 में लिखा है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने समय निकाला। उसने एक पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर पिता को संसार के सामने, इस दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, पिता को महिमा दी। प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र जीवित जल की नदियां बहती थी और उसके जीवन में परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने प्रार्थना में परमेश्वर की शक्ति की तलाश की। यदि यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रार्थना करके, प्रार्थना में परमेश्वर की सहायता लेने के लिए इतना उत्सुक था, तो हमें और कितना अधिक होना चाहिए। क्या हमें यीशु की तरह प्रार्थना में समय नहीं बिताना चाहिए? इसलिए हे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये जितने भी वचन सुने, इन सब में प्रार्थना
जब उनका बेटा, इकलौता बेटा जब प्रार्थना करने में था, तो हम कौन होते हैं? तो हमें अपना टाइम सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने में व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर पिता के पास अपनी हर एक प्रकार की पीड़ाओं को बताने की आदत डालनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर पिता के सामने हमारी बेबसी, लाचारी व्यक्त करने में। अगर घर में बीमारी है तो रोज हे प्रभु तू मुझे बीमारी से छुटकारा दे की घोषणा करनी चाहिए। अगर कर्जा है तो कर्जे से छुटकारा की प्रार्थना करनी चाहिए और बंधन टूटने चाहिए और आशीष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए आइए हे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन पिता हमने पढ़ा पिता परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि जितने भाई बहनों ने ये सुना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाइयों ने प्रार्थना की सामर्थ को तुझे देखकर सीखा, तुझे पढ़कर सीखा पिता परमेश्वर, वो आज से पिता परमेश्वर तेरे सामने आएंगे मेरे पिता परमेश्वर। हर भाई बहन जो कर्जे में डूबा हुआ है पिता, उसके बंधन को टूटने पाए पिता परमेश्वर। पिता तू आशीष दे पिता परमेश्वर। हर भाई बहन, जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर बीमारी से ग्रसित है खुदा, यीशु मसीह के नाम से होके मांगती हूँ कि उसकी बीमारी छूटने पाए पिता परमेश्वर तेरी दया उसके घर में होनी चाहिए मेरे राजा परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हमें सामर्थ दी है और तेरी सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। आज का वचन जो हमने पढ़ा कि प्रार्थना की सामर्थ, हे खुदावंद यीशु मसीह, आप हमें वो आदत डालें खुदा कि हम पिता के पास निर्मल मन लेके जाएं पिता और हर एक बीमारी से आज़ादी पाने वाले बने पिता। हे पिता तू हमें आज़ाद कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे आज़ादी देगा हर बंधन से, हर बीमारी से, हर गरीबी से बंधन टूटेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगता हूँ। सुन और कबूल कर।